हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। लास्ट लेक्चर से हम पढ़ रहे थे रिवर बोर्ड प्रॉब्लम या फिर स्विमर रिवर प्रॉब्लम के न्यूमेरिकल्स। हम आगे इसी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कुछ ही क्वेश्चंस और निकालते हैं इसके, उसमें 2 ही एग्जांपल निकाल पाए थे, ठीक है। अब आगे और क्वेश्चन हम देखते हैं। क्या जैसे वही रिवर, ठीक है, रिवर की स्पीड हम मान लेते हैं 8 किलोमीटर पर आवर। और आपको मैंने इस लेक्चर में समझाया था जो रिवर की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर दी हुई, किसके रेस्पेक्ट में होगी, किसके अंदर होगी, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, यानी वेलोसिटी ऑफ रिवर या स्पीड ऑफ रिवर इन ग्राउंड। हम इसको ये भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और मैन या स्विमर अगर मान लो तैर रहे हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो स्विमर है वो 10 किलोमीटर पर आवर से, 10 किलोमीटर पर आवर से वर्टिकल से, इस वर्टिकल लाइन से उसने एक एंगल बनाया थीटा एंगल, ठीक है। ए पॉइंट से उसने तैरना स्टार्ट किया और इस डायरेक्शन में तैरना स्टार्ट किया, स्विम करना स्टार्ट किया। तो क्वेश्चन वही है कि भाई वो कहां पहुंचेगा, अपोजिट एंड पे या बिल्कुल सामने पहुंचेगा या किसी साइड में डिफेक्ट होगा, ड्रिफ्ट होगा, कितना टाइम लेगा वो क्रॉस करने में। हम रिवर की विड्थ मान लेते हैं, रिवर की विड्थ है मान लो कितनी, 2 किलोमीटर, कितनी है, 2 किलोमीटर। तो रिवर की विड्थ होगी 2 किलोमीटर। वो स्विमर जो तैर रहा है कितनी स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर से। रिवर की स्पीड होगी 8 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन वही है, टाइम टेकन कितना होगा, कहां वो पहुंचेगा, ठीक है। अब उसकी डायरेक्शन भी निकालनी है, इन इच डायरेक्शन वो लास्ट टाइम जो पहुंच रहा है अपोजिट बैंक पे, वो कहां पहुंचेगा। तो इसका मतलब ये होगी। दूसरी बात इसने ये जो दे रखी है, क्या दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर, स्पीड ऑफ स्विमर, किसके अंदर, रिवर के अंदर। दिस इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर, एक ही दे रखी है उसने, ठीक है। तो हमें क्या निकालनी होती है, याद होगा ना, हमें निकालनी होती है क्या बेटा, स्पीड ऑफ स्विमर इन ग्राउंड, और जो कि वेक्टर सम होती है स्पीड ऑफ स्विमर इन रिवर प्लस स्पीड ऑफ रिवर इन ग्राउंड, इन दोनों का वेक्टर सम होती है। क्लियर, क्योंकि हमने ये निकाली थी, रिलेटिव होती है। अगर ये रिलेटिव है तो स्विमर माइनस रिलेटिव, तो स्विमर माइनस रिलेटिव इधर जाएगी। तो अगर मुझे क्या निकालना है, स्विमर इन ग्राउंड, तो बेटा इन दोनों का वेक्टर क्या हो जाएगी, एडिशन। तो इस कंडीशन को निकाल के चलेंगे, यानी ये जो आएगा ये रिजल्टेंट होता है इन दोनों, ठीक है, इन दोनों का वेक्टर सम, ठीक है। चलो भाई अब बनाओ डायग्राम अलग से अपना। तो इधर स्पीड कितनी है, 10, ये स्पीड कितनी है, 10। और भाई इसका मतलब वर्टिकल के साथ, इस वर्टिकल लाइन के साथ उसने कितना एंगल बनाया बेटा, इस वर्टिकल के साथ उसने एंगल बना रखा है, कितना एंगल, थीटा एंगल, क्लियर। और रिवर की स्पीड राइट साइड में एक्स एक्सिस में है, कितनी स्पीड है, 8 किलोमीटर पर आवर, ये 8 है, 8 है। अब मुझे क्या निकालना, मुझे इसका भी रिजोल्यूशन करो भाई। ये जो कितना आएगा एंगल के साथ, ये क्या होता है, कोस। तो अगर ये 10 है तो ये हो जाएगा 10 कोस थीटा, और इधर हो जाएगा क्या बेटा, 10 साइन थीटा, क्लियर। अब एंगल आपको निकालना हो तो एंगल आप डायरेक्ट निकाल भी सकते हो, डायरेक्ट एंगल। कितना एंगल आएगा देखो, अगर मैं इसकी एक कंप्लीट एक ट्रायंगल बना दूं, कंप्लीट एक ट्रायंगल बना दूं, क्या इसके लिए मैं एक, तो इधर तो स्पीड है, ये जो दे रखी है, 8 दे रखी है, ये वाली 8 दे रखी है, और ये जो दे रखी है वो 10 दे रखी है, इधर की 10, और ये एंगल कितना है, थीटा। तो आप डायरेक्ट यहां भी निकाल सकते हो, ये 10 है ना, सॉरी 8 है, ये 10 है, ये थीटा है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर दो साइड दे रखी हो तो एंगल क्या नहीं आ जाएगा, बताओ कितना आ जाएगा एंगल, यहां से ये है क्या भाई, एंगल के सामने कौन होगा, परपेंडिकुलर, और ये कौन है, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना मिल गया, 8/10, है ना।
एंगल के सामने परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 8/10, इसका मतलब ये आ जाएगा 4/5, 4/5। अब sin थीटा 4/5 है तो ये कितना होगा थीटा, ये आ सकता है कैसे, चलो भाई क्या कोई ट्रायंगल बनाओ, इस ट्रायंगल के अंदर क्या है sin थीटा, sin में क्या है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ऐसे है ना। तो अगर ये 4 है ये 5 है तो ये कितना होगा 3, ये एंगल कितना होता है, ये ट्रायंगल बहुत बार पढ़ चुके हो, इसमें ये 3 हो ये 4 हो तो कितना एंगल बनता है 53, और अगर ये 3 होता है ये 4 होता है कितना होता है 37, इसके बाद हमारा जो थीटा आ गया वो कितना आ गया बेटा 53। तो भाई अगर आपसे पूछा जाए कितने एंगल से वो तैर रहा है वर्टिकल से, तो वर्टिकल से पॉइंट बी हो गया, तो एंगल जो बन गया वो कितना आ गया 53, तो थीटा इज इक्वल टू 53, ये हमें मिल गया, क्लियर। इसका ये थीटा हमारा कितना आ गया 53 डिग्री, ठीक है। अब बताओ ये कितना होगा tan sin 53, tan sin 53, तो tan sin 53 कितना होगा बेटा, देखो sin क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो 4/5, यानी sin थीटा की वैल्यू हमारे पास 4/5 तो थी, 4/5 तो थी, तो 10 into 4/5 कितना आ गया 2, कितना आ गया 8, तो इधर जो आ गया वो आ गया 8 किलोमीटर पर आवर, और ये कितना tan cos थीटा, तो tan cos क्या बनेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/5 10, ये कितना आ गया 6 किलोमीटर पर आवर, इधर आ गया 6 इधर आ गया 8। अब देखो इधर भी 8 है इधर भी 8 है, दोनों की डायरेक्शन कैसे है अपोजिट, इधर भी 8 इधर भी 8, दोनों डायरेक्शन में कैसे हैं अपोजिट, इसका मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल, और अगर ये दोनों आपस में कैंसिल कर देंगे तो इसका मतलब वो स्विमर बिल्कुल कहां जाएगा स्ट्रेट लाइन में, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, बिल्कुल कहां जाएगा स्ट्रेट, इसका मतलब वो बिल्कुल कहां पहुंचेगा एट पॉइंट बी पे। तो आप इसका आंसर लिख सकते हो क्या कि ही रीचेस directly opposite point, ठीक है, वो बिल्कुल अपोजिट पॉइंट पे पहुंचेगा क्योंकि ये साइड और ये साइड आपस में क्या हो जाती है कैंसिल, क्लियर, ठीक है। दूसरी बात क्या निकालना था हमें टाइम, कितना टाइम लेगा उस रिवर को क्रॉस करने में, तो कितना टाइम लेगा बेटा, दूसरा पार्ट था टाइम निकालना, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी है 2 किलोमीटर वर्टिकल डिस्टेंस, तो स्पीड भी कौन सी लेंगे वर्टिकल, और वर्टिकल हमारे पास स्पीड कौन सी है वर्टिकल स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, वर्टिकल 6 है, तो 2 डिवाइड बाय 6 तो ये आ जाएगा 1/3, तो वो कितना टाइम लेगा 1/3 आवर, वो 1/3 आवर लेगा उस रिवर को क्रॉस करने, ठीक है। फिर से सुन लो एक बार, रिवर फ्लो कर रही है 8 किलोमीटर पर आवर से, स्विमर फ्लो कर रहा था स्विम कर रहा था 10 किलोमीटर पर आवर से रिवर के अंदर, और वो निकालना है कितना टाइम लेगा वो क्रॉस करने में, हाउ मच टाइम टेकन बाय द स्विमर टू क्रॉस द रिवर, लिख लेना क्वेश्चन नंबर सेकंड। दूसरा क्वेश्चन ये था क्या भाई कि वो कहां पहुंचेगा, ठीक है, एट व्हाट पॉइंट ही रीचेस अपोजिट टू द बैंक, और बैंक के दूसरी साइड में वो कहां पहुंचेगा, ठीक है, अब वो बिल्कुल सामने पहुंचेगा या किस साइड में पहुंचेगा, ड्रिफ्ट होगा या नहीं होगा, तो मैं क्या कहूंगा ड्रिफ्ट नहीं होगा, वो ड्रिफ्ट कितना उसका 0, क्योंकि बिल्कुल कहां पहुंचा वो अपोजिट पॉइंट पे पहुंचा वो यहाँ पे। तो भाई ये निकाला हमने, वेक्टर सम कर दिया, ये कितना था 10, तो कितना है 10, ये अगर 10 होगा तो थीटा ये है तो 10 cos थीटा, थीटा कितना है 53, हमने यहाँ से निकाल लिया, क्योंकि ये 8 है ये 10 है, तो sin थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो 8/10 4/5, 4 डिवाइडेड बाय ये 4 और ये 5, ये कितना होगा 3, अगर ये ट्रायंगल बनती है तो कितना एंगल बनता है 53, तो थीटा कितना होगा 53, तो ये हो जाएगा 10 cos 53, ये हो जाएगा 10 sin 53, 10 sin 53 किसके इक्वल होगा 8 के, तो ये भी 8 ये भी 8, राइट 8 लेफ्ट भी 8, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, हमारे पास ओनली क्या बचेगा वर्टिकल वर्टिकल बचेगा
यानी कि हमारे पास उसकी जो स्पीड आएगी वो 6 किलोमीटर पर होगी, पावर 6 किलोमीटर पर आवर आएगी, बिल्कुल वर्टिकल। समझ गया? उसके बाद टाइम, टाइम क्या, डिस्टेंस बाई स्पीड। ठीक है, नोट कर लेना इसको और करते हैं आगे। आ जाएगा, टेंशन ना लो, 2 करोगे, 3 करोगे, 4 करोगे, जैसे आ जाएंगे क्वेश्चन। बता दें? ठीक है, चलो आगे। और देखते हैं क्वेश्चन इसके। क्वेश्चन है, ए मैन कैन स्विम एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। ए मैन कैन स्विम at 3 kilometer per hour in still water. In still water, he wants to cross the river, wide river flowing at 2 kilometer per hour. To cross a 500 meter wide river, you want to cross, you want to cross कर लेना यहाँ पे, cross 500 meter wide river flow 2 kilometer per hour, 2 kilometer per hour। ठीक है, अब इसमें कंडीशन क्या है? He keeps himself always, he keep himself always at an angle of 120 degree, 120 degree with the river flow, with the river flow while swimming, while swimming। अब क्वेश्चन फर्स्ट इसके अंदर है क्या? फाइंड द टाइम टू, वही बात सेम, टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम टू क्रॉस द रिवर। Number B part, at what point on the opposite, at what point on the opposite bank, on the opposite bank will he arrive, will he arrive। क्वेश्चन वही, क्वेश्चन सब यही होंगे, टाइम कितना लेगा और वो किस पॉइंट पे पहुंचेगा अपोजिट बैंक पे। अब इसमें कंडीशन, नई कंडीशन है क्या? मैन की, स्विमर की स्पीड तो होगी 3 किलोमीटर पर आवर, ध्यान रखना इसको। ही वांट्स टू, रिवर की विड्थ कितनी होगी? हाफ किलोमीटर, यानी कि 500 मीटर। ठीक है, और उस रिवर की स्पीड कितनी है? 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये भी। ही कीप्स, ये कंडीशन देखो, ही कीप हिमसेल्फ ऑलवेज एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, वो हमेशा अपने आप का एक एंगल बना के रखेगा। रिवर फ्लो जो कर रहा है, यानी जो तैर रहा था, जो रिवर फ्लो कर रही थी, उसके साथ कितना एंगल बनाए रखना है उसको? 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो इस कंडीशन में कितना टाइम लेगा वो क्रॉस करने में और कहां वो पहुंचेगा। ठीक है, तो देखो बेटा इसका डायग्राम कैसे बनेगा, पहले एक बार क्वेश्चन को नोट करें, स्क्रीनशॉट लेके पोस्ट करके। ठीक है, कर लिया हुआ? देखो आगे, अब निकालो बेटा, बनाओ डायग्राम इसका। याद रखना, मैन की जो स्पीड है वो 3 है, रिवर की 2 है और 500 मीटर वाइड है। देखो तो ये रिवर होगी,
की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ए पॉइंट पे था, मान लो कह रहा है कि वो 120 डिग्री एंगल बना के रखेगा, रिवर जो फ्लो कर रही है और इधर फ्लो कर रही है, तो इसके साथ उसने 120 डिग्री एंगल बना रखा है। ये स्विमर जा रहा है बेटा, स्विमर इन रिवर कितनी स्पीड से थी? 3 किलोमीटर पर आवर से, तो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, ठीक है। ऐसे अब वो कहता है कहां पहुंचेगा, कितना वो टाइम लेगा। ये रिवर की विड्थ है कितनी? 500 मीटर, यानी कह सकते हैं ना 1/2 किलोमीटर, हाफ ऑफ किलोमीटर। ये कंडीशन, ये क्वेश्चन था। अब निकालें के करके, चलो देखो क्या। तो भाई रिवर की स्पीड इन ग्राउंड पता है, स्विमर की स्पीड इन रिवर पता है, हमें निकालने क्या है? स्विमर की स्पीड इन द ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्विमर की स्पीड क्या होगी? दिस इज द वेक्टर सम, है ना। स्विमर की स्पीड इन ग्राउंड किसके पर? स्विमर इन रिवर प्लस रिवर इन ग्राउंड, इन दोनों का वेक्टर सम ये हमें पता है, वी नो, ये कंडीशन हमें पता है। अब इसका डायग्राम बनाएंगे, चलो बनाओ कैसे। क्या मैं इसको यहां पे एक वर्टिकल लाइन डाल दूं तो ये बताओ, ये एंगल तो हो गया 90, तो इस वर्टिकल के साथ ये एंगल कितना बढ़ेगा? 30 डिग्री बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा 30। चलो डायग्राम बनाओ। तो भाई ये है कितना? 3, ये होगी वर्टिकल, ये होगी वर्टिकल, वर्टिकल के साथ एंगल है 30 डिग्री, 30 डिग्री। 3 का रिजोल्यूशन अगर करोगे, इस 3 का रिजोल्यूशन करोगे क्योंकि हाइपोटेन्यूज है, तो इसके साथ हो गया, तो ये बेस बन गया, तो ये बन जाएगा 3 cos 30 और इधर बन जाएगा 3 sin 30, ठीक है। और इस साइड में क्या है? 2, इधर कितना है? 2, ये आ गया 2। अब इनकी वैल्यू निकालो पहले। cos 30 कितना होता है? √3/2, तो 3 into √3/2, sin 30 1/2, तो ये आ जाएगा 3/2, ठीक है, ठीक है ना। नंबर 30, हाँ ठीक है। तो ये हो गया 3 into √3/2 और ये आ गया 3/2। अब इधर वैल्यू 3/2, इधर वैल्यू है 2, क्या आपस में कैंसिल? नहीं, ये 1.5 है, ये 2 है, तो इसके लिए रिजल्टेंट पहले इसका और इसका रिजल्टेंट निकालोगे, आपस में कैसे हैं? अपोजिट, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा। यानी अगर मान लो इधर कोई ऑब्जेक्ट 2 न्यूटन से खींच रहे हैं, इधर खींच रहे 1.5 फोर्स, 5 न्यूटन फोर्स है, तो किधर जाएगा? इधर जाएगा। कितने फोर्स से जाएगा? इस फोर्स में से ये फोर्स घटा दे, तो ऐसे स्पीड होगी। इधर स्पीड है 2, इधर स्पीड है 1.5, तो रिजल्टेंट कहां होगी? इस साइड में कितनी? 0.5, तो इसमें से ये माइनस करोगे, यानी ये 1.5 होगी, नहीं तो इधर रिजल्टेंट बसेगी ना, इसकी और इसकी, तो ये 2 है, ये 1.5, इधर कितने बनेगी? 0.5। तो डायग्राम को बना लूं मैं। देखो तो यहां पे क्या है? वर्टिकल तो कितनी है बेटा? वर्टिकल तो है 3/2√3, 3/2√3, और इधर कितने बचेगी? इन दोनों का आंसर 0.5, यानी इधर बचेगी 1/2। अब इन दोनों का आपको रिजल्टेंट निकालना है। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ठीक है। अगर आपको निकालना पड़े स्विमर की स्पीड कितनी होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसका मैग्नीट्यूड, यानी कि रिजल्टेंट स्पीड क्या होगी, तो उसके रिजल्टेंट क्या बनेगा? आप निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते? इसका रिजल्टेंट, तो इसका रिजल्टेंट निकालो बेटा। ये बन जाएगा कितना? एक पैरेललोग्राम, ठीक है। ये कहलाएगी स्पीड ऑफ स्विमर इन ग्राउंड। तो अगर इसको वेक्टर सम में लिखो तो स्पीड ऑफ स्विमर इन ग्राउंड इज इक्वल टू x एक्सिस में कितनी है? 1/2,
1/2 आई कैप प्लस y एक्सिस में कितनी है 3/2 रूट 3 ऑफ j कैप ये दोगे वेक्टर सम में। ठीक है, अब इसका निकालना मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा 1/4, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 9/4 और इसका कितना हो जाएगा 3 और अंडर रूट कितना बनेगा ये 27/4 और 128/4 ये कितना आ गया 7, तो ये आ जाएगा √7, यानी स्पीड ऑफ स्विमर इन ग्राउंड का मैग्नीट्यूड कितना होगा √7, यानी इधर जो जाएगा वो ना इधर जाएगा, इधर तैरने की कोशिश कर रहे हैं तो वो इधर नहीं जाएगा, वर्टिकल भी नहीं जाएगा, वो इधर पहुंचेगा वो। ठीक है, इस पॉइंट पे यानी इधर जाएगा वो, निकाल सकते हो आप। तो वो यहां की बजाय वो यहां पहुंचेगा बेटा, ए से ये पॉइंट मान लो कितना था बी, वो पहुंचेगा कहां पे पॉइंट सी पे, वो सी पे पहुंचेगा। क्लियर? ठीक है, चलो आगे। तो आप ये बताएं कितना टाइम लेगा वो क्रॉस करने में। पहला पार्ट नंबर 1 टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टी टाइम क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। कितना विड्थ है इसका हाफ किलोमीटर डिवाइड बाय स्पीड। स्पीड भी क्या होनी चाहिए वर्टिकल और वर्टिकल क्योंकि डिस्टेंस कैसी है हॉरिजॉन्टल, तो स्पीड भी कौन वर्टिकल ना, ये भी वर्टिकल है तो ये वर्टिकल होगी। तो ये वर्टिकल कितनी है, ये वर्टिकल कितनी है 3 cos 30 जो कितनी है 3√3/2 3√3/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, टाइम आ गया 1/3√3 सेकेंड आवर मीन्स सारे, तो आवर इतना टाइम लेगा वो स्विमर उस रिवर को क्या करने में क्रॉस करने में। ठीक है, दूसरा क्या था कि भाई वो कहां पहुंचा, वो पहुंचा पॉइंट सी पे, इसका मतलब कितना ड्रिफ्ट हुआ हमें निकालने BC। सेकंड पार्ट में क्या निकालना था ड्रिफ्ट, तो ड्रिफ्ट कितना है BC ये इधर वर्टिकल से ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा ये। अब इसके अलोंग इधर जो हमारे पास है डिस्टेंस है नहीं, तो डिस्टेंस क्या होती है स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड हमारे पास कितनी है बेटा, स्पीड कौन सी इधर के अलोंग दो नहीं है, इधर के अलोंग रिजल्टेंट कितनी है, इसके इधर के अलोंग रिजल्टेंट हमारे पास, देखो ये मैंने इसके अलोंग लिखी डायग्राम, ये था अपना इतना ये डायग्राम है। तो इसमें स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस कितनी है 1/2, कितनी है 1/2, तो 1/2 स्पीड है इसके अलोंग, तो स्पीड होगी 1/2 और टाइम कितना लिया उसने पहुंचने में ये लिया, तो ये आ जाएगा कितना बेटा 1/3√3, तो ये आ गया ड्रिफ्ट BC। ठीक है, और आप ये निकालना हो कि बताओ भाई ये कितना एंगल बनाएगा वर्टिकल के साथ, ये कितना एंगल होगा, तो नहीं निकाल सकते क्या, निकल जाएगा ना, वर्टिकल से निकाल दो, ये कितना एंगल बनाएगा, तो मान लो ये एंगल कितना हो गया अल्फा। ठीक है, ये पॉइंट B था, ये पॉइंट क्या है C, तो ये कितना एंगल बना बताओ बेटा। तो एक काम बेटा इसको नोट करो एक अच्छे से, ये मिटा दे में। ठीक है, देखो तो एंगल अल्फा निकालना है मुझे, कितना आएगा बताओ tan अल्फा, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस, तो ये बेस की वैल्यू कितनी है, ये कितना है परपेंडिकुलर, यानी ये है बेस, देखो बेटा ये क्या है बेस, ये क्या है परपेंडिकुलर ये होगा ना, क्योंकि एंगल ये है तो ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर बनेगी, तो ये किसके बराबर है 1/2,
तो परपेंडिकुलर हो गया 1/2 और बेस है ये जो कितना है 3/2√3 3/2√3 ये कैंसिल। तो हमारे पास टेंजेंट ऑफ अल्फा आया 1/3√3 और अल्फा आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1/3√3। इतना एंगल बनाएगा वो वर्टिकल के साथ। इससे ज्यादा आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा कभी भी। एक काम और कर सकता है तुमसे, क्या पूछेगा, एक्चुअल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये कर लो एक बार, ठीक है। ए निकाल दिया, बी निकाल दिया, एंगल निकाल दिया, सी पार्ट, अब डी पार्ट को निकाल दो, एक्चुअल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। तो एक्चुअल में वो ना तो इधर गया ना इधर गया, वो कहां गया, इधर गया। तो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल किसके इक्वल है, एसी के, ठीक है, निकालो। तो एक्चुअल डिस्टेंस कितना, वीएससी कितना है, √7। ये नोट करो, इसी को मिटा रहा हूं मैं। एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल नंबर डी पार्ट, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल किसके इक्वल है, एसी के। और एसी किसके इक्वल आएगी, क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होगी, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड भी यही होगी। इधर स्पीड कितनी है, इधर स्पीड है रिजल्टेंट हमारी, क्या है ये, VSG, ये तो है, ये तो है। और VSG कितना है, √7, तो √7 और इनटू टाइम, टाइम कितना है 1/3√3। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये आ गया हमारे पास क्या, किलोमीटर। ये भी क्या है, किलोमीटर। इससे ज्यादा क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछेगा किसी भी क्वेश्चन के अंदर, एंगल, टाइम, ड्रिफ्ट, एक्चुअल डिस्टेंस, ठीक है, नोट करो। और देखते हैं आगे, इसी का एग्जांपल और करते हैं बेटा, ठीक है। देखो अब हम, ये तो ठीक है, हमने इस टाइप के क्वेश्चंस कर लिए हमने। अब आपसे हो सकता है कोई टीचर पहले क्या करवा दे, पहले ही करा दे भी मिनिमम टाइम कितना लेगा क्रॉस करने में, मिनिमम डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा। मैं आपको लास्ट में कराऊं क्योंकि पहले आपको कॉन्सेप्ट समझा दे मैंने, कैसे क्या है, कहीं मार सकते हो उसको। तो अब हमें निकालना क्या है इसमें कंडीशंस, मिनिमम टाइम कितना लेगा, क्या कंडीशंस उसकी होगी, मिनिमम डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, उसके लिए क्या कंडीशंस होंगी, ठीक है। देखो बिठा दो, चलो देखो आगे। अब करते हैं कंडीशन 4, इसी के अंदर मिनिमम टाइम टेकन, मिनिमम टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टू क्रॉस द रिवर। कम से कम टाइम कितना लेगा और कैसे, कैसे तैरना स्टार्ट करें कि कम से कम वो टाइम ले। तो देखो बेटा क्या करे भैया, ये रिवर होगी इधर, अब रिवर की स्पीड हम कोई मान लेते हैं, ये रिवर की स्पीड है VR, दोनों मान लेते हैं, बाद उसको न्यूमेरिकल आप कर लेना। उसके बाद में मैन कहने से तैरना स्टार्ट करे कि कम से कम वो टाइम लेगा, कम से कम वो टाइम ले। तो कम से कम टाइम लेगा तो मान लो उसने तैरना स्टार्ट किया ऐसे, ठीक है। ये आपकी मर्जी है, आपको ऐसे ही कमाना आपने, आप ऐसे मान लो, ये ले लो चाहे उसको ऐसे कर लो, ठीक है। एक इंक्लाइन एंगल हो सकते, कैसे याद कर, रट तो सकते नहीं इसको हम,
तो हम कैसे याद करें, तो हम उसको ऐसा टेढ़ा मानना, हम टेढ़ा मान लेते हैं, ठीक है, रटना मत। तो हमने उसको ऐसे मान लिया, किसको बेटा, स्विमर को, किसके रेस्पेक्ट में, रिवर के रेस्पेक्ट में। यानी उसने इसके साथ एक एंगल बना दिया, वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना दिया, थीटा एंगल। और उस रिवर की जो विड्थ है वो तो आपको दी मिलेगी, देगी, ये भी, ये चेंज नहीं हो सकती मानो। तो अब बताओ मिनिमम से मिनिमम टाइम कब लेगा वो, और टाइम होगा कितना। चलो भाई, तो बताओ, ये VSR है, डायग्राम आपको समझाए थे मैंने, क्या VSR का रिजोल्यूशन कर दें। अगर ये VSR है तो एंगल के साथ ये जो टर्म बनेगी, डायग्राम बना देता हूं आपकी मैं, ये होगी VSR, इसके साथ ये एंगल हो गया थीटा, ये हो जाएगा बेटा VSR cos थीटा, है ना, ये cos होगा, और ये बन जाएगा VSR sin थीटा, VSR sin थीटा। बेटा ये ध्यान रखना, SR नाम है, इससे मल्टीप्लाई cos थीटा है, SR सबस्क्रिप्ट में है, नीचे है, ये मल्टीप्लाई मत कर देना कि V इंटू S इंटू R, ऐसा नहीं है। तो SR नीचे है, सबस्क्रिप्ट बोलते हैं इसको हम, मल्टीप्लाई बाय sin थीटा। और राइट साइड में x एक्सिस में क्या है, VR, क्लियर। अब बात ये है, कम से कम टाइम ले, कम से कम टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा बताओ मेरे को। टाइम होती है टाइम टेकन बाय द स्विमर या बोट, तो टाइम होते है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस हमारी कितनी है, d, डिस्टेंस है d, और डिवाइड बाय स्पीड। अब उसी की जो वर्टिकल डिस्टेंस लिए तो वर्टिकल स्पीड लेंगे, वर्टिकल स्पीड क्या है, VSR मल्टीप्लाई बाय cos थीटा, ठीक है। चलो इक्वेशन फर्स्ट, टाइम विल बी मिनिमम, टाइम कम से कम होगा, टाइम विल बी मिनिमम, है ना। यानी हमें कह सकते हैं इक्विवेलेंट टू जीरो, बहुत जल्दी पहुंच जाए, जीरो के बराबर, बहुत कम टाइम लगे उसने। तो टाइम कम से कम कब होगा, आपको पता है ये इस टर्म के इनवर्स होता है ना, तो अगर ये कम से कम है, इसका मतलब VSR इंटू cos थीटा क्या होगा, मैक्सिमम। सो VSR इंटू cos थीटा इज इक्वल टू मैक्सिमम। अब VSR तो गिवन है, ये गिवन है, मिलेगा आपको 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, वो आदमी की स्पीड जो है वो तो बढ़ेगी नहीं, वो कांस्टेंट स्पीड से तैर रहा है वो तो VSR तो कांस्टेंट है, इसका मतलब कौन मैक्सिमम होना चाहिए, cos थीटा मैक्सिमम, दैट इज cos थीटा इज मैक्सिमम, दैट इज cos थीटा इज इक्वल टू मैक्सिमम। और आपको मैथ के अंदर पता हो इतना, तो cos की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। और cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती कब है, 1 होती है 0 डिग्री पे, इसका मतलब एंगल कितना होना चाहिए, 0 डिग्री, कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। तो अगर मैं सीधा लेके चलता था, आपको ऐसा क्यों लिया आपने, तो आपके पास आंसर आ गया ना, कि वो मैन थीटा कितना बना के चलना चाहिए, 0। इसका मतलब वो इधर तैरना स्टार्ट नहीं करे कम से कम टाइम लेने के लिए, वो बिल्कुल वर्टिकल तैरना स्टार्ट करे। तो इसका डायग्राम ये नहीं कहेंगे भाई, रिवर के अंदर उसको जल्दी से जल्दी उसको क्या करना है, उस रिवर को क्रॉस करना है, तो बिल्कुल सीधा तैरना स्टार्ट करे, बिल्कुल सीधा A से B की तरफ। अब वो बात अलग है, A से B की तरफ तैरना स्टार्ट करेगा तो B पे नहीं पहुंचेगा, वो कंफर्म B नहीं पहुंचेगा, वो किसी न किसी टाइम किसी न किसी डिस्टेंस C पे पहुंचेगा, वो यहां पहुंचेगा, ठीक है। तो डिप्ट होगा जरूर, होने दो, लेकिन वो जल्दी पहुंचेगा, डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस तो कितनी है, D है, ये ज्यादा है करके देखना चाहिए, लेकिन वो टाइम कम लेगा पहुंचने में। तो कम से कम टाइम, तो देखो थीटा कितना, पहली कंडीशन क्या थी कि भाई कि किस डायरेक्शन में तैरना स्टार्ट करे, तो इन विच डायरेक्शन क्या हो बेटा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में तैरना स्टार्ट करे, ही शुड ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, लिखना पहली बात ये, बिल्कुल अपोजिट पॉइंट की तरफ तैरना स्टार्ट करे, ठीक है। दूसरी कंडीशन कि भाई कितना कम से कम टाइम लगेगा, मिनिमम टाइम कितना होगा, टाइम मिनिमम टाइम कितना होगा, ठीक है। तो भाई बताना, तो भाई cos थीटा की जगह 1 रख दो, cos थीटा की जगह 1 रख दो, t मिनिमम आ जाएगा। इसको मिटा दो, डायग्राम मिटा देता हूं, डायग्राम बना लेना। तो t मिनिमम कितना होगा बेटा, ये नीचे कर देता हूं इसका, t मिनिमम, तो t मिनिमम cos थीटा की जगह 1 रख दो,
तो डी डिवाइड बाई वी एस आर, क्योंकि वी एस आर कहाँ होगी, इधर तो होगी, तैरना स्टार्ट करेगा तो वी एस आर ये तो बन जाएगी बस। अब आपको कोई भी न्यूमेरिकल दे सकता है इसके ऊपर, तो आपको सीधा सा अगर क्या दे रखी हो, स्पीड ऑफ स्विमर इन रिवर डी मिलेगी, डी मिलेगी डी, सीधा उन दोनों को क्या कर देना डिवाइड, वो कम से कम क्या हो जाएगा टाइम, क्या हो जाएगा कम से कम टाइम। और अब दूसरी कंडीशन की पहली कंडीशन थी कंडीशन नंबर 1 फॉर मिनिमम टाइम टेकन। अब तुम्हें दूसरी कंडीशन करनी है कंडीशन फॉर मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, मिटा रहा हूं इसको मैं। नंबर सेकंड, कंडीशन फॉर द मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कम से कम डिस्टेंस वो ट्रेवल करे, कम से कम डिस्टेंस। तो कम से कम डिस्टेंस ट्रेवल करे इसका मतलब क्या होना चाहिए, कम से कम डिस्टेंस उसका अपोजिट पॉइंट ही होता है, उससे कम और क्या होता है। तो भाई ये रिवर होगी, वही सेम ये पॉइंट क्या है ए, तो भाई हमारे पास ये हो गया उस स्विमर की डायरेक्शन, क्योंकि कम से कम डिस्टेंस तो इससे कम तो नहीं हो सकती मेरे ख्याल से, इससे कम तो नहीं हो सकती। तो अगर वो इधर तैरना स्टार्ट करेगा, इधर तैरना स्टार्ट करेगा, तब जाके वो यहां पहुंचेगा। और बिल्कुल अपोजिट पहुंचने के लिए क्या कंडीशन थी, ये मैंने आपको बताया था। तो ये एंगल क्या मान लेता हूं मैं, एंगल थीटा, ठीक है। तो भाई कितना एंगल हो कि वो एग्जैक्ट अपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाए, यानी किस डायरेक्शन में वो तैरना स्टार्ट करे, इन विच डायरेक्शन ही शुड स्विम टू रीच द अपोजिट पॉइंट बी। ये क्वेश्चन था इस मिनिमम डिस्टेंस का, कि इन विच डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन ही should swim to reach directly opposite point, directly opposite है। और डायरेक्ट अपोजिट का आपको मैंने पहले करवा दिया था, ये थोड़ा थ्योरेटिकली आप बता सकते हो। तो डायरेक्टली अपोजिट के लिए मैं डायग्राम फिर बना लेता हूं। ये क्या है, वी एस आर, ठीक है, ये एंगल हो गया थीटा, ये एंगल हो गया थीटा। बताओ ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा वी एस आर कोस थीटा, ये क्या बन जाएगा वी एस आर साइन थीटा। इधर क्या है वी आर, अब तो मेरे ख्याल से आपको आगे होंगे ढंग से, वी आर वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाना चाहिए। जो स्ट्रेट लाइन जाना चाहिए इसका मतलब क्या होना चाहिए, ये और ये आपस में एक दूसरे को क्या करने चाहिए, कैंसिल, तभी तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये एक दूसरे के मैग्नीट्यूड में क्या होना चाहिए, इक्वल, और डायरेक्शन में अपोजिट, डायरेक्शन में अपोजिट थे, अब इक्वल और कर दो दोनों को। इसका मतलब ये क्या आ गया, वी एस आर साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर। तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा वी आर डिवाइड बाय वी एस आर। और थीटा अगर निकालना है हमें तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स स्पीड ऑफ रिवर आपको दी मिलेगी, और स्पीड ऑफ स्विमर भी आपको दी मिलेगी। तो किस डायरेक्शन में तैरना स्टार्ट करे, वो इस एंगल पे तैरना स्टार्ट करेगा तो बिल्कुल अपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाएगा। और ये न्यूमेरिकल हम बिल्कुल पहले करवा चुके हैं इस क्वेश्चन को। तो ये इसका मेथड था, मैंने आपको, अगर वो आपको आगे तो कोई बहुत आसान बनेगा आपके लिए, अगर पहले मैं ये करवा देता फिर वो नहीं निकलते, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होते हैं किसी भी रिवर बोर्ड प्रॉब्लम में। अगर एक आध क्वेश्चन और करना चाहो तो मैं एक आध आपको और करवा सकता हूं इस पे, या आप इसको नोट करो पहले बार, ठीक है। जैसे देखो मैं आपको एक आध और करवा देता हूं, जैसे ये देखो दोस्तों, बेटा दो,
जैसे क्वेश्चन है, अब निकालना इसको एक बार खुद, एक बार रोक के इसको। ए बोट कैन रो, ए बोट कैन रो at 5 kilometer per hour in still water, in still water. It is used to cross, it is used to cross a 200 meter wide river, a 200 meter wide river from south bank to north bank, from south bank to north bank. The river current has uniform velocity. The river current has uniform velocity of 3 meter per second due east। वो 5 मीटर पर सेकेंड थी बेटा, ठीक है, ये भी 5 मीटर पर सेकेंड थी, मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, यानी ईस्ट की डायरेक्शन में, ठीक है। अब क्वेश्चन इसमें फर्स्ट है ए पार्ट, इन विच डायरेक्शन मस्ट इट बी स्टीयर्ड, in which direction must it be steered to cross the river, perpendicular to current, perpendicular to current। बी पार्ट है इसका, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक क्रॉस द रिवर, ठीक है। एंड सी, in which direction must the boat, in which direction must the boat be steered, रखी जाए, steered to cross river, to cross river in minimum time, in minimum time। How far will it drift, how far it will drift। तो भाई 3 क्वेश्चन है, तीनों के अंदर अलग अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नोट करो पहले सारा, बड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा देखो। ए बोट कैन रोड, बोट किस स्पीड से जा रही है, 5 मीटर पर सेकंड से, स्टिल वाटर में बोट की स्पीड हो गया, स्विमर नहीं है, बोट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज यूज्ड टू क्रॉस ए 200 मीटर, अब 200 मीटर वाइड रिवर, रिवर की जो विड्थ होगी 200 मीटर है, फ्रॉम साउथ बैंक टू नॉर्थ बैंक, वही होगी ना, नॉर्थ साउथ, तो साउथ से नॉर्थ, ऐसे क्या है वो। द रिवर करंट है द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, रिवर की स्पीड भी होगी 3 मीटर पर सेकेंड, तो भाई बोट की स्पीड है 5, रिवर की स्पीड है 3, रिवर किधर है, ईस्ट, तो ईस्ट इधर होता है, तो रिवर इधर जा रही है। क्वेश्चन फर्स्ट है, इन विच डायरेक्शन मस्ट बी स्टीयर्ड, तो मैं डायरेक्शन पहले बना दूं, क्योंकि क्वेश्चन में बोट 5 मीटर पर सेकेंड, विड्थ है 200 मीटर
और स्पीड है रिवर की 3, 5 203। देखो तो ये रिवर है, उसकी विड्थ थी, ठीक है। उसके बाद रिवर की जो स्पीड थी वो कितनी थी, 3 मीटर पर सेकेंड, 3 थी ना, 3 मीटर पर सेकेंड, और उसकी कितनी थी, 5 मीटर पर सेकेंड बोट की। अब बोट कहा था बिल्कुल अपोजिट, यानी कि यहां से साउथ से किधर जा रहा है, नॉर्थ पे। तो यहां से कितनी स्पीड है, अब क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है, इन विच डायरेक्शन मस्ट इट बी स्टीयर्ड टू क्रॉस द रिवर परपेंडिकुलर टू द करंट। यानी वो कहना के सारे में वो कहना चाह रहा है कि किस डायरेक्शन में वो तैरना स्टार्ट करे, यानी बोट को डायरेक्शन क्या दे, स्टीयर्ड बोट को कैसे रखे, टू क्रॉस द रिवर परपेंडिकुलर टू करंट, मतलब बिल्कुल परपेंडिकुलर क्रॉस करे, यानी कि बिल्कुल परपेंडिकुलर यहां पहुंचे। तो कैसे रखे बोट को कि परपेंडिकुलर बिल्कुल पहुंच जाए, यहां पे आ जाए। तो वो क्या था बेटा, वो इधर तैरना स्टार्ट करेगा तभी तो जाके यहां पहुंचेगा वो, ऐसे है ना, तो ऐसे, ठीक है, इधर। और ये जो स्पीड थी उसकी कितनी थी, 5 थी, ये 5 है। इसके साथ मतलब वर्टिकल के साथ उसने क्या बनाया, एक एंगल बनाया थीटा। इधर तैरना स्टार्ट कर, इधर बोट को ले जा रहे हैं और पहुंचेगा कहां पे, पॉइंट बी पे। तो अपोजिट पहुंचने की कंडीशन क्या थी, अब वो बताओ पहले। तो पहले क्वेश्चन ये ना कि एंगल कितना होगा, इन विच डायरेक्शन मस्ट बी स्टीयर्ड टू क्रॉस द रिवर परपेंडिकुलर टू करंट, मतलब एंगल निकालना पहले वाले क्वेश्चन में, ए पार्ट में एंगल। तो ए पार्ट में एंगल निकालो पहले परपेंडिकुलर क्रॉस करने के लिए। बताओ, करवाए तो डायग्राम बना लो। क्या बनेगा डायग्राम, ये 5, ये 5, ये हो जाएगा, ये एंगल है थीटा, ये बन जाएगा 5 कोस थीटा, है ना, और ये बन जाएगा 5 साइन थीटा, 5 साइन थीटा, और इधर कितना है 3, इधर कितना है 3। तो अब बताओ मेरे को, वो बिल्कुल स्ट्रेट जाना चाहिए। स्ट्रेट जाने के लिए क्या होना चाहिए, ये दोनों आपस में आपको क्या करना चाहिए, कैंसिल। तो ये दोनों आपस में क्या करना चाहिए, कैंसिल, तो अपना स्ट्रेट चला जाएगा। तो 5 साइन थीटा, 5 साइन थीटा किसके इक्वल, 3 के। तो साइन थीटा किसके इक्वल, 3/5, 3/5। अब 3/5 आप निकाल सकते हो ट्रायंगल से, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये 4 होगा, जब ये 3 है ये 4 है तो कितना बनेगा, 37। तो थीटा जो आ गया वो कितना है, 37। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया कि 37 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल, वर्टिकल से 37 डिग्री अगर स्टीयर्ड रखेगा बोट को तो बिल्कुल अपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाएगा। क्लियर, आगे समझ में, ठीक है। दूसरा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस द रिवर, कितना टाइम लेगा वो क्रॉस करने में। तो बी पार्ट निकाल दो, तो कितना है, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, ये तो, और जो बी पार्ट आ जाएगा टाइम, टाइम कितना होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 200 मीटर, डिवाइड बाय स्पीड, स्पीड हमारे पास कौन सी, वर्टिकल, वर्टिकल स्पीड कितनी है 5 cos थीटा, 5 cos थीटा। अब हमारे पास कितना है, sin थीटा कितना है 3/5। सही, इसी से निकाल दें हम cos थीटा, cos क्या बनेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, 4/5। तो ये बन जाएगा 200 डिवाइड बाई 5, और cos बन जाएगा 4/5, 5 कैंसिल, 4 4 5 20, 50। यानी कितना टाइम लेगा वो, 50 सेकेंड, क्योंकि सारा सिस्टम किस में, सेकेंड में है। तो वो कितना टाइम लेगा, 50 सेकेंड लेगा उस किसको, रिवर को क्रॉस करने में। 2 पार्ट में कोई दिक्कत, ठीक है, हो गया सॉल्व, ठीक है। तीसरा पार्ट कह रहा है, इन विच डायरेक्शन मस्ट द बोट बी स्टीयर्ड, कैसे वो बोट को रखे टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम, कम से कम टाइम लगे उसको बोट को क्रॉस करने में, कम से कम टाइम लगे। हाउ फार इट विल ड्रिफ्ट,
कितना ड्रिफ्ट होगा वो। तो आप बताओ कितना, किधर डायरेक्शन में तैरना स्टार्ट करें मिनिमम टाइम का। जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको करवाया था मिनिमम, ठीक है, मिनिमम टाइम, तो मिनिमम टाइम, तो मिनिमम टाइम के लिए एंगल कितना होना चाहिए, 0, कितना था 0। तो बिल्कुल कैसे तैरना स्टार्ट करें, बिल्कुल वर्टिकल, ठीक है। तो यहाँ तैरना स्टार्ट किया था ऐसे, तब जाके पहुंचा था यहाँ पे, और मिनिमम टाइम के लिए वो तैरना स्टार्ट ऐसे करेगा और पहुंचेगा इस साइड में। तो मैं सी का डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। चलो भाई, तो ये सब मिटा दो, ठीक है। चलो टाइम क्या देखना, तो टाइम पे क्या, इसमें तो हमारे पास एंगल अलग आएगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हटा दो। तो भाई वो तैरना स्टार्ट करे बिल्कुल अपोजिट ऐसे, कितनी स्पीड थी 5, लेकिन वो जाएगा कहाँ, यहाँ ड्रिफ्ट होगा ना, क्योंकि उसको रिवर ले जाएगी इसको, तो सी पॉइंट पे पहुंचेगा वो। 4 है पॉइंट बी पहुंचना, पहुंचेगा कहाँ, पॉइंट सी पे। तो ये इतना एंगल क्या हो जाएगा, वो ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट कितना है बीसी डिस्टेंस, वो हमें निकालनी है। तो टाइम, टाइम मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम कंडीशन क्या बताई थी मैंने, सीधा डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ये लिखा था मैंने, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कौन सी, वर्टिकल डिस्टेंस 200 मीटर, एंड डिवाइड बाय स्पीड 5, कितना आएगा 40 सेकेंड, 40 सेकेंड लेगा वो वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और कितना एंगल होना चाहिए, 0, ये कंडीशन आप सीधा लिख सकते हो। थीटा कितना आएगा, 0, 0 एंगल से स्टार्ट करेगा तैरना, बिल्कुल ए से स्टार्ट करेगा, बी की तरफ बिल्कुल वर्टिकल स्टार्ट करेगा। तो 0 डिग्री अगर एंगल हुआ तो क्या होगा, स्ट्रेट जाएगा, मतलब स्ट्रेट मतलब मिनिमम टाइम लेगा वो, नहीं तो नहीं लेगा वो, ठीक है। अब क्या निकालना है, हाउ फार इट विल ड्रिफ्ट, तो कितना ड्रिफ्ट हुआ, तो ड्रिफ्ट क्या होगा बीसी। तो बताओ बीसी कितना आएगा, बीसी वैल्यू निकाल दो, ये मिटा दो, ये बड़ा, चलो नीचे बढ़ा देता हूं इसको, क्वेश्चन कोई क्वेश्चन आपने उतार लिया होगा, कितना ड्रिफ्ट होगा वो, ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट कितना है बीसी, डिस्टेंस बाय डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। इधर स्पीड कितनी है, ये कितना बनेगा बताओ, 5 sin थीटा, sin थीटा कितना है 3/5, कितना बनेगा ये 5 इंटू sin थीटा कितना है 3/5, कैंसिल, 3 है 3 है, ठीक है कैंसिल हो गया, तो वर्टिकल चला गया था। अब बात क्या, हमारा ड्रिफ्ट कितना हुआ, तो अगर वर्टिकल तैरना स्टार्ट कर रहा है तो इधर हमारे पास स्पीड होने कितनी है 3, तो इसका ये आ जाएगा, ये हटा दो, फिर कोई काम का नहीं हमारा, ये पहले वाला चेक कर रहा था, ठीक है। तो बताओ स्पीड हमारे पास राइट साइड में, क्योंकि ड्रिफ्ट राइट में हुआ ना, तो राइट साइड की हमारे पास स्पीड है 3, और टाइम कितना ले रहे हैं वो, एक्चुअली क्रॉस करने में 40, तो 120 मीटर, 120 मीटर ड्रिफ्ट हो जाएगा अगर वो कम से कम टाइम में तैरना चाहता है। तो देखो अगर वो ऐसे तैरना चाह रहा था, ऐसे कहां पहुंचने के लिए, बी पॉइंट पे पहुंचने के लिए, यानी कि कम से कम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, कम से कम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसने टाइम कितना लिया था 50 सेकंड। देखो हमने क्या था इक्वेशन में कि वो बी पॉइंट पे पहुंचे, और अगर वो कंडीशन ये आ जाए कि कम से कम वो टाइम में पहुंचना चाह रहा है, जल्दी पहुंचना चाह रहा है, तो वो डायरेक्टली तैरना स्टार्ट करे बी की तरफ, लेकिन बी पे ना पहुंच के कहां पहुंचेगा सी पे, और कम से कम टाइम कितना लेगा 40 सेकंड, है ना। डायरेक्टली अपोजिट पहुंचने में लगा था 50 सेकंड और सी पे पहुंचने में लगा 40 सेकंड, ये तो कहा था मैंने। तो भाई बताओ कितना ड्रिफ्ट किया, तो ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा 120 मीटर, 120 मीटर क्या हो जाएगा वो ड्रिफ्ट। और अगर निकालना चाहते भाई क्या कि भाई एक्चुअल हमारे पास क्या इसके अंदर कि भाई एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी होगी इसकी, तो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिएगा आपको, एसी, क्या चाहिएगा एसी। तो अब एसी निकालने के लिए क्या करोगे बेटा, एसी के लिए तो एसी हमारे पास क्या कहलाएगी VSG, तो VSG किसकी इक्वल, तो 5 तो हो गया I कैप, 5 तो हो गया I कैप, और 3 हो गया ना 5 तो J कैप, सॉरी भाई मैं ना, और 3 हो गया I कैप।
तो ये हो गया VSG। अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिएगा मुझे, क्योंकि VSG इधर तो रिजल्टेंट है एकदम। तो VSG का मैग्नीट्यूड कितना होगा 25 और 9 कितना हो जाएगा √34। √34। तो एक्चुअल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया करेगा उसको, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड किसके लिए, कम से कम टाइम पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो AC होगा। और AC क्या है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारे पास कितनी आएगी √34 इनटू टाइम, टाइम कितना लिया 40, यह आ जाएगा मीटर। तो भाई ये थे क्वेश्चंस किसके बेटा, रिवर बोट प्रॉब्लम या स्विमर, इस जैसे ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इनसे अलावा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। चाहे IIT का एग्जाम देना, चाहे NET का देना, किसी का भी एग्जाम दे लेना, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता। आपको कॉन्सेप्ट समझ में है आना चाहिए कि हम कैसे कम मिनिमम से मिनिमम टाइम के लिए क्या कंडीशन है, कैसे तैरना स्टार्ट करें, मिनिमम डिस्टेंस कैसे हो सकती है, उनकी कंडीशंस। ठीक है, तो रिजोल्यूशन इसका अच्छे से आना चाहिए इसमें। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू, खुश रहो।